यार ऐसा डिस्क्लेमर हम भी लगा लेते हैं। Pranam Acharya ji. It's very excited to finally see you and interact with you. So my question is, or rather reaction is, you have talked a lot about emotions being a bundle of chemicals. Now the context here is the what is the relationship between emotions and language or words, basically. So I have been observing myself for some time now, and I have seen that a lot of ideas and concepts that I have, when I try to investigate on them, all I end up is with just more words, right? And basically, what I see is that these different groupings of words, which my mind tells, it is basically creating kind of emotional responses within me. So I want to understand from you whether the mind and my word is anything more than just words. Thank you. No. Words come upon observation, that is one thing, and words are mind stuff, that is another thing. One thing is I observed, and then I was trying to verbalize my observation, you know, and then the words got muddled up. That is one thing, and it's a different question to ask कि is mind stuff just words? What exactly? कहने का इसका बस यही पॉइंट है, वो आचार्य प्रशांत जी का नहीं, वो जो बंदा पूछ रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि भाई मेरा माइंड बहुत भटकता है। ओवरऑल यही उसका पॉइंट है। अब वो जानना चाह रहा है कि भाई क्यों भटकता है, क्या भटकता है। मतलब कभी इमोशनल हो जाते हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोचते सोचते उन्हें लगता है इतना, मतलब इस साफ पता चल रहा है कि हम नहीं पता कि अभी भाई का रूटीन क्या होगा। मतलब देखने से लग रहा है कोई जॉब वगैरह में भी है शायद, पता नहीं। लेकिन फिर भी इतना खाली टाइम कैसे है भाई कि तुम मतलब ऐसे ही, मतलब तुमको ठीक है, मान लिया होता है कि किसी कोई कोई बिजी आदमी, मेरे हिसाब से नहीं, रेयर है कि अगर आप बहुत बिजी हो, ठीक है, और अब आपका माइंड कह रहा है कि भाई वो इंसिडेंट याद है, हाँ हाँ, उसमें रोना, मतलब क्या है ये। और पहले सर का बात सुन लेते हैं, अभी हम उसके बाद कुछ बोलते हैं। From the externally looking senses. So somebody called me a hippo. I got angry when called a hippo. मतलब हिपोक्रेट वाला हिपो या फिर हिपो दरियाई घोड़ा? And then I again got angry when I remembered that he called me a hippo. First time the word hippo came to me from Outside. outside. Second time the word hippo came to me from इनसाइड। My mind, inside. inside, from the memory. And where did the meaning of the word hippo come from? बाकी लोग जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसी चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं। अब बाकी लोग हिप्पो बोलने पे कैसे रिएक्ट करते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, तो हम लोग को पता है कि डिफ़ॉल्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए था। एक यही है। अभी फॉर एग्जांपल बहुत लोग को मतलब पता नहीं है कि जैसे कहीं हम इस पे काफ़ी डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन बहुत लोग को लगता था ना कि भाई मूवी में जो गोली लगता है तो गोली लगते ही आदमी गिर जाता है, ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। गोली अगर आपको लगेगा तो गिरना ना गिरना आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ टाइम बॉडी ऐसा नहीं हो जाता कि अरे बाप रे बाप गिरना पड़ेगा क्या, नहीं, वो एक तरह से सीखा हुआ चीज़ है। बहुत तुम मिलिट्री वगैरह में हैं, बहुत सारा मतलब देखे हैं पोस्ट वगैरह इससे रिलेटेड, उसमें है कि गोली लग जाता है तो बहुत बार पता ही नहीं चलता है कि मतलब पता क्या पेन होता है, लेकिन कभी कभार नम्बनेस टाइप का हो जाता है, तो ये जो गोली लगा फटाक से गिर गया ओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आदमी इतना ना मूवी वगैरह देख के ट्रेंड हो चुका है कि अगर अभी किसी को हम मतलब हम नहीं मतलब लगे तो वो डायरेक्टली गिरता है ऐसे करके और गिरने से और प्रॉब्लम हो जाता है, पैनिक पूरा एकदम डर जाता है। इसको पता होता है कि भाई एक सेकंड में मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग अपने आप को कन्विंस करके रखा है कि शॉट लगा मतलब हम ऊपर, ऐसा नहीं होता है। मूवी भी नहीं देखता तो बहुत लोग का जान बच जाता, लेकिन हम नहीं कह रहे कि आप गोली खाते रहो तुम लोग, लेकिन Outside. Again from experiences which is all stored within. So Right. the word ये भी पॉइंट सर का ध्यान दो। all stored within. Outside. Again from experiences which is all stored within. देख रहा है
एक्सपीरियंस। अब तुम ज़्यादातर यहाँ पे बंदा है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, गैदर कर रहा है इन्फॉर्मेशन बैठ के घर पे मूवी देख के। तुमको क्या लगता है मूवी से आदमी नहीं सीखता है? तुम्हारा ओवरऑल जो रिएक्शन है, ओवरऑल जो तुम्हारा जीने का तरीका है ना, वो लगभग चीज़ इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुम खाना खाने का स्टाइल तक तुमको नहीं पता था। हो सकता था कि अगर बचपन में तुमको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो तुम पैर से भी खाना स्टार्ट कर देता या मुंह से डायरेक्ट स्टार्ट कर देता। तुमको सब कुछ पढ़ाया गया, सब कुछ सिखाया गया, तो तुम एक तरह से कभी बोलता ना कि हम इंडिपेंडेंट है, वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ तो सीखा हुआ है। हर एक एज में, अलग अलग एज में तो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से सीखता गया है, भले रियलाइज़ नहीं हुआ तेरे को उस टाइम। तो ये कभी बकैती मत करना कि नहीं यार ऐसा नहीं, चुप। So Right. so the word has a certain meaning. What does the word meaning mean? Interest. It has a stake. Meaning means stake. In spiritual parlance. In linguistics, meaning simply means translation. If I ask the meaning of a word, you will simply translate it into other words that you already know of. That's called a meaning. In spiritual terms, meaning implies interest. Meaning implies stake. So for example, when you say, let's live a meaningful life, that means let's live a life that fulfills your deepest interest. Are you getting it? So that's what the word as a stimulus does. It tells the ego whether it is gaining or losing. So the word comes to me and the word is hippo. And the word has told the ego, oh, you are losing something. And the ego is already afraid of losses. It's already sitting shivering. And on top of that, it has been told that it's a hippo. And being a hippo means... अच्छा, एक तुमको हम टिप देते हैं, ठीक है? सर का वीडियो तुम देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, लेकिन तुमको हम एक टिप देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ हम ऑलरेडी बहुत बार टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने दूसरे चैनल में। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उस पर बेसिकली। और हम चैनल का मेंशन नहीं करना चाहते हैं नाम, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि सब दोनों का जो सब्सक्राइबर है दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है? वो बस मेरा अपना थिंकिंग है, ठीक है? वो एक सर्टेन माइलस्टोन पे पहुंच जाएगा तो देखेंगे बाद में कभी, अभी नहीं। फिर भी हम एक तुमको एक भयंकर टिप बताते हैं। तुम क्या करो ना कि कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस है अपने लाइफ का, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा कि जब तुम भी मूवी से सीखता है कुछ भी, तो उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि हाँ भाई माइंड को तुम बोलता है कुछ नहीं सीखने का, चुपचाप खाली बैठ के देख, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नहीं, वो नहीं सुनेगा, वो सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा वो। तो करना क्या है तुमको? तो करना क्या है फिर बताते हैं। मूवी में थोड़ा सिलेक्टिव हो जाओ। अगर ज़्यादा सैडनेस टाइप का मूवी, हम नहीं कहते हैं कि तुमको अगर बहुत पसंद है तो तुमको नहीं देखना है, नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ इमोशनल टाइप का मूवी है, एकदम एकदम ज़्यादा रोन धोन वाला, मत देखो, ठीक है? उसको तुम कहीं लिस्ट बना लो कि बाद में कभी देख लेंगे। लेकिन अभी अगर तुम्हारा डाउन टाइम चल रहा है, जिसमें तुम्हारा ग्राफ काफ़ी लो जा रहा है, बहुत सारा चीज़ ख़राब जा रहा है तुम्हारे लाइफ में, और तब वो सब चीज़ हटा दो बिल्कुल, मूवी वगैरह कुछ भी। और सैड वाला जो सॉन्ग है तुम लोग का, जो रात में सुन के एकदम सोने लगता है, तो एक तरह से तुम दिमाग को कन्विंस करता है वीक होने के लिए कि पुराना कोई सर्टेन सिनेरियो याद कर रहे हैं, कोई सर्टेन गाना है जो तुमको बार बार हर्ट करता है, एक पिंच टाइप का। तो एक तरह से एडिक्शन भी हो जाता है कि हम कोई सर्टेन गाना सुन, अरे इस बार उतना हर्ट नहीं किया, फिर से दोबारा लगाएं, और फिर से एकदम गहराई में जाने लगे कि कैसे भी वही टाइप का हमको थोड़ा सा लगे, दिल में चोट लग गया। मतलब क्या है नटंकी है तुम लोग का? अपने आप को ट्रेन कर रहा है तुमको कि इतना वीक बना दे। थोड़ा स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। गाना वाना में थोड़ा सेलेक्टिव हो जाओ, मूवी में थोड़ा सेलेक्टिव हो जाओ। ये तो तुम्हारा पहला नंबर 1 चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज़, कभी भी तुमको कोई अगर किसी भी सिनेरियो में अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तुमको कोई, कभी भी कोई भी सिनेरियो में कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, तो तुमको ये समझना चाहिए कि भाई वो बंदा तेरे बारे में पहला चीज़ तो सोच ले कि वो कोई सोच के नहीं आया था ये चीज़, ठीक है? वो आराम से फ्लुएंटली कुछ हो गया, रिएक्शन जो भी था उसका हो गया, वो कोई तुमको टारगेट नहीं किए हुआ है, ठीक है? तो उतना पर्सनल लेने का ज़रूरत नहीं है कि एकदम दिल पे ले लिए, नहीं। जो हो रहा है, जैसे हैंडल कर रहा है वैसे कर। ऐसे ज़्यादातर हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा काम हो के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करो, उसको आगे बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिसको तुम अब टारगेट करने का सोच रहा है वो तुमको टारगेट नहीं कर रहा था, ठीक है? बाय।